राजीव शुक्ला जी से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। राजीव जी, आपका नंबर यहाँ सीएमओ हेल्पलाइन से मिला है। ठीक है। एक्चुअली दो पेशेंट हैं, एक घर पे हैं हम्म। और उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। हम्म। और एक ये डीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पहाड़िया में, हाँ। वहाँ पे हाँ। एडमिट हैं। तो वहाँ पे अभी बीच में 2 दिन ऑक्सीजन कई कई घंटों के लिए खत्म हो गई थी, तो बाई चांस मतलब ये अच्छा रहा कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी हम्म। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो है आप एक सिलेंडर कम से कम रिजर्व रखिए, ताकि हम्म। अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास खत्म हो जाए तो तो हम। आप किसी कोविड हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? जी। आप किसी कोविड नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल से पेशेंट बोल के रहे यहाँ हैं? से बोल रहा हूँ। हाँ। पेशेंट के यहाँ से बोल रहा हूँ। नहीं तो भैया, ये जो हमारा नंबर है वो जो कोविड हॉस्पिटल से अलॉट हुए हैं, हाँ, तो वो जब अपनी डिमांड भेजते हैं तो हम उनकी डिमांड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। तो ये सीएमओ हेल्पलाइन से तो आप ही का नंबर दिया गया। नहीं, वो गलत नंबर दिया है आपने। ऑक्सीजन के लिए बोल दिया होगा। इंडिविजुअल 100% नो है। ठीक है, इंडिविजुअल्स 100% नो है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं हम्म। उनमें जब ऑक्सीजन की जरूरत रहती है हम्म। तो उनके यहाँ सारे प्रशासनिक अफसर बैठे हुए हैं। हम्म। वो अपनी डिमांड उनको देते हैं, या मान लीजिए उनकी डिमांड हमारे पास भी आ गई तो हम उनकी डिमांड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, मेरा इतना रोल है। ठीक राजीव है। जी, अगर जो लोग होम होम आइसोलेशन में आइसोलेशन कोई में है, जो पेशेंट लोग है होम आइसोलेशन तो में है, उसको कैसे फिर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी? तो आप उनको या तो किसी प्राइवेट वेंडर से ट्राई करिए या फिर किसी कोविड हॉस्पिटल से। नहीं तो प्राइवेट वेंडर तो मतलब जो हम हमारे कांटेक्ट में है वो उनके पास तो है ही नहीं ऑक्सीजन। तो भैया हम लोग जो है खाली जो भी कोविड हॉस्पिटल अपनी डिमांड देते हैं उसको खाली फॉरवर्ड करते अच्छा, हैं। कोई और हम लोग कोई हम और। लोग एजेंसी नहीं है ना। हम लोग एजेंसी होते तो हमें दिक्कत क्या थी भाई? जैसे हम नहीं नहीं उनको नहीं दे रहे नहीं, तो वो वैसे आप मेरे बोल को देते। बताया गया। उन्होंने उन्होंने ये तो बताया कि आप जो है व्यवस्था में है। लेकिन हाँ। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि कोविड हॉस्पिटल्स के लिए तो मान लीजिए आप देख रहे हैं सारी चीजें, आप उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल के लिए अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो क्या भैया प्रशासन। इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग के यहाँ 100% मतलब नो है। हम लोग जो कोविड हॉस्पिटल जो डिमांड करते नहीं, हैं कोई और उसके लिए व्यक्ति है जो उसके लिए आप प्राइवेट वेंडर्स को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, कोई और ऐसा अधिकारी नहीं है जिससे बात करके पता लग सके कि कहाँ उपलब्ध है ऑक्सीजन, प्राइवेट वेंडर में या आप उसके लिए 1077 कंट्रोल रूम पे बात करिए। हम्म। ठीक है। तो उनसे अपनी पूरी बात बताइए। अगर वो मेरा नंबर दे तो उनसे कहिए कि आप उनका नंबर क्यों दे रहे हैं, आप हमको किसी डॉक्टर से बात कराइए। हम्म। प्राइवेट वेंडर को वो दे नहीं रहे हैं, हम्म। खाली कोविड हॉस्पिटल को दे रहे हैं। आप थोड़ा सा उनसे मतलब आर्गुमेंट कर लीजिएगा। जी। मतलब अच्छा, एक बिना चीज और खपाए पूछनी है कि आप नॉर्मली अस्पतालों कहिए को कि भाई कितनी मुझे कोविड इन दिनों हॉस्पिटल भी कितनी नहीं उन ऑक्सीजन डिमांड को पहुंचा आगे रहे हैं? फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप 1077। ठीक अच्छा है। ठीक है राजीव जी, मैं उस पर फोन कर लेता हूँ। लेकिन राजीव जी, ये जो अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल्स में जो आप उपलब्ध करवा रहे हैं, तो अभी ये जो डीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भैया है। हम उपलब्ध नहीं करवा रहे। वो अपनी डिमांड आगे हमको देते हैं तो मैं उनकी डिमांड को खाली फॉरवर्ड कर देता हूँ। उनके यहाँ ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी सब बैठे हुए हैं। हम्म। तो वो ऑक्सीजन की डिमांड और क्या उनकी के लिए जो तो वो अलॉटेड जितना जितना मांगते हैं पूरा उपलब्ध हो जाता है उन्हें? जो उनको अलॉट होता है उनके पेशेंट के हिसाब से प्रतिदिन उसका आंकड़ा बनता है। कितने आईसीयू पे हैं, कितने वो आइसोलेशन में है, उसके हिसाब से उनकी एक डिमांड तय की जाती है। उस अच्छा। डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई दी जाती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। ठीक है। थैंक यू। मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई तय की जाती है, उसके बाद दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई तय की जाती है और वो सप्लाई जो तय करने की व्यवस्था है वो पूरी ठीक है, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म कैसे हो जाती है? क्यों रात में कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे हॉस्पिटल में पेशेंट बिना ऑक्सीजन के रहते हैं? और आपने सुना कि किस तरीके से ये राजीव शुक्ला जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। आप प्राइवेट वेंडर जाइए, पूरे बनारस में खोजिए, जहां आपको मिले आप वहां जाकर के उससे बात करिए। कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम एक बार फिर से हिमांशु, जिन्होंने हमको ये नंबर दिया था, हेल्पलाइन नंबर पे हम एक बार फिर से फोन करते हैं। हेलो हाँ। हेलो। भैया, ये कोविड कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं? जी जी सर, बोलिए। हाँ, अभी मैंने आपको फोन किया था। ये आनंद मिश्रा एक पेशेंट है, उनके बारे में ऑक्सीजन की दिक्कत थी। जी जी। आपके यहाँ से राजीव शुक्ला जी का नंबर दिया गया था। ठीक है, बोलिए। हाँ, अभी आपको कॉल किया गया था तो आपने आपके यहाँ से राजीव शुक्ला जी का नंबर दिया गया था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन उनको फोन किया मैंने तो वो कह रहे हैं कि जो है हम केवल हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, इंडिविजुअल को अगर कोई होम आइसोलेशन में है तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप देखिए, कॉल कर लीजिए, देखिए अगर मिल जाता है तो ठीक है। एक तो अन्नपूर्णा गैस का है और कोई और होगा।
अच्छा, ये एजेंसीज के नंबर हैं। हाँ, एजेंसी का नंबर है, देखिए। अच्छा, कोई ऐसा अधिकारी जिला प्रशासन ने तय नहीं किया है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो कम से कम बात कर सके, बता सके? देखिए, मुझे जितना इंफॉर्मेशन है, मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया है कोचिंग सेंटर में, हम्म ठीक है। हम्म देखो, इंफॉर्मेशन मेरे पास इतना ही है। विश्व गौरव, सबसे अहम बात तो ये है कि जब हमको कंट्रोल रूम से जो नंबर दिया गया उस पर जब कॉल किया गया, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मेरे पास सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि जो डिमांड आती है मैं उसे फॉरवर्ड कर देता हूं। तो क्या एक व्यक्ति फॉरवर्ड करने के लिए रखा गया है? उसको ये तक नहीं पता है, वो ये तक नहीं बता पा रहा है कि हम कितनी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि एक व्यक्ति फॉरवर्ड करने के लिए रखा गया है, ठीक। और जब कंट्रोल रूम की जब बात हो रही तो कंट्रोल रूम में बैठाया गया है एक अध्यापक को। विश्व गौरव, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कहां हैं? इस पूरे दृश्य से वो गायब क्यों हैं? बात वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बात ये है कि नियुक्ति किसकी किसकी की गई है। एक व्यक्ति फॉरवर्ड करने में लगा है, वो कह रहा है मुझे सिर्फ मैं तो फॉरवर्ड कर देता हूं, ना मैं अरेंज करता हूं ना मैं कुछ करता हूं। मेरे पास वहां से आता है कि हाँ इतना इंतजाम करना, मैं उस जानकारी को आगे फॉरवर्ड कर। तो भैया, फॉरवर्ड करने के लिए व्यक्ति को क्यों लगाया गया? सीधा सीधा एजेंसी को लगाइए आप। दूसरी चीज, कंट्रोल रूम में आपने एक अध्यापक की जिम्मेदारी तय कर रखी है। अध्यापक, आप ये सोचिए आपके बाकी अधिकारी कहां गए हैं? आप अध्यापकों की ड्यूटी इस कार्य में लगा रहे हैं, बाकी अधिकारी आपके कहां गए? तीसरी चीज ये कि जब वाराणसी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां की जब बात हो रही है तो जब लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि होम आइसोलेशन भी एक सुरक्षित उपाय है, जिन लोगों की ऑक्सीजन कम होती है वो कहां जाएं? क्योंकि प्राइवेट वेंडर्स के पास उतनी ऑक्सीजन है नहीं, उनके पास भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि डीएम महोदय जब निर्देश देंगे तब आप ले सकेंगे। अभी हमारे एक दर्शक, जब हमने बात की एक पीड़ित से, उसने बताया ये बात कि हमको अभी वहां पर बताया गया कि डीएम महोदय ने अभी मना किया। और दूसरी तीसरे, ये अब क्रमवार ये चीजों को समझिए। अगला बिंदु ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक बनारस जो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर लोगों से 5 लाख रुपए भी मांगे जा रहे हैं। अध्यापक की कोरोना कोविड कंट्रोल रूम में नियुक्ति की गई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना पता है कि ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई की जानी है और कहां से आनी है, उस व्यक्ति को फॉरवर्ड करने का जिम्मा दिया गया है। आप ये समझिए कि अफसरशाही क्या कर रही है। लोग लगातार मर रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन अब जिम्मेदार कहां है? इसके बीच आपने कहीं जिम्मेदार देखे क्या? मुझे तो नहीं दिखे। अध्यापक के ऊपर क्या ये जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है? अध्यापक के हाथों में स्वास्थ्य व्यवस्था थमाई जा सकती है? क्या एक व्यक्ति को फॉरवर्ड करने का जिम्मा दिया जा सकता है?